ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। कह रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। देखिएगा ABCD ये ट्रेपेजियम है। कह रहा है AB पैरेलल टू DC के, और कह रहा है ए लाइन पैरेलल टू AC, एक लाइन AC के पैरेलल ड्रॉ की जाती है। तो AC को मिला दे रहे हैं। यस सर। तो कह रहा है एक लाइन AC के पैरेलल ड्रॉ की जा रही है टू AC इंटरसेक्ट AB एट X, जो AB को X पर इंटरसेक्ट करती है, एंड BC एट Y, और BC को Y पर इंटरसेक्ट करती। तो इसको भी मिला देते हैं। यस सर। अब ये चीज ये देखिएगा, AC पैरेलल टू XY, AC पैरेलल टू XY, ये पॉइंट हमको फाइंड हुआ। और एक पॉइंट ये ऑलरेडी दिया है AB पैरेलल टू DC। तो देखिएगा, आपको प्रूव करना है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX, इसको मिला दीजिए। और प्रूव करना है एरिया ऑफ ACY, इसको देखिएगा, आपको इस चीज को प्रूव करना है। थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और हम XC को ज्वाइन कर देते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं? XC को। इसको हम अपने मन से ज्वाइन कर लेते हैं। XC को हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। देखिएगा, तो इस तरीके से आपका फिगर बना। इस तरीके से आपका फिगर बना। आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। इस चीज को आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ABCD इज ए trapezium with AB parallel to DC and AC parallel to XY। यस सर। ये तो क्लियर हुआ है। Yes, sir. और इसके बाद देखिएगा, हमने एक पॉइंट ये चीज किया है कि CX को मिला दिया है। हमने CX को, इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, ज्वाइन CX एंड, और देखिएगा जब ये ट्रायंगल ACX की बात किया है तो हमने XC को भी ज्वाइन किया है। एंड XC ज्वाइन CX एंड DX, CX एंड DX, ये चीज तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिएगा, अब यहां पर अगर बात की जाए, चूंकि XY पैरेलल टू AC है, ठीक, आप इस चीज को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। आप ये लिख सकते हैं, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। एनी डाउट? नो सर। अब ये देखिएगा, ये आपके इक्वल हो गए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं।
यस सर बना सकते इसको आप इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिएगा जब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट हो गया तो यहां पर देखिएगा ऑन बेस ए एक्स, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन बेस ए एक्स, बेस ए एक्स पर देखिएगा एंड बिटवीन पैरेलल ए एक्स एंड DC। तो यहां पर देखिएगा हम बेस ए एक्स पर और पैरेलल लाइन ए एक्स और DC के बिटवीन देखिएगा दो ट्रायंगल यहां पर बन रहे हैं। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इज इक्वल टू ACY। एनी डाउट? नो सर यहां पर देखिएगा ये भी यही होगा, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। ACX, हाँ बेटा ACX होगा, ADX एंड ACX। यहां पर देखिएगा ADX एंड ACX। नो सर तो ये चीज आपका देखिएगा, आप इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिएगा हम कंपेयर करते हैं और इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY है। इक्वेशन सेकंड में देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX है। तो दोनों इक्वेशन में देखिएगा इसका एक साइड क्या है, इक्वल है, तो सेकंड साइड ऑलरेडी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX is equal to area of triangle ACY. That's true. Any doubt? नो सर Any doubt? Good. I think आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है गिवन दैट, ये दिया हुआ है AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR। कह रहा है AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR, समझ रहे हैं? यानी कि AP BQ के पैरेलल और BQ जो है वो CR के पैरेलल है, यानी कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो देखिएगा आपको इस चीज को प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चूंकि AP पैरेलल BQ ऑन बेस BQ। अब बेस BQ पर देखिएगा यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं एंड ऑन बेस BQ एंड बिटवीन पैरेलल AP एंड BQ। तो यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BQP या इस चीज को ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। और ये आप बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सेम देखिएगा ऑन बेस, या आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चूंकि BQ पैरेलल CR
on base BQ and between parallel BQ and CR। तो देखिएगा यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल RQB। एनी डाउट? इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBQ इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB प्लस ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल RQB। अब यहां पर देखिएगा अगर हम CBQ और ABQ का एरिया ऐड करते थे पूरा ट्रायंगल आपको मिलेगा AQC। यस सर। इन दोनों के सम के प्लेस पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR। यहां पर देखिएगा PQB और RQB इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को जब ऐड करेंगे तो ये PBR ट्रायंगल का एरिया होगा। और यहां से ये आपको फाइंड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR। एनी डाउट? नो सर। दैट्स प्रूव्ड। यस सर। ये चीज आपको फाइंड करना था और ये आपको फाइंड हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है डायगोनल्स AC and BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at O in such a way that area of AOD is equal to area of BOC। Prove that ABCD is a trapezium। Yes, sir। ये देखिएगा हमने एक क्वाड्रिलेटर मान लीजिए बनाया है और ये कह रहा है कि इसमें AOD एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC ये दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं, आप इस चीज को लिख सकते हैं डायगोनल्स AC एंड BD आप क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at O। ABCD इसके डायगोनल्स है AC एंड BD डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल ABCD के और ये डायगोनल्स each other पॉइंट O पर सेट कर रहे हैं सच दैट जिसके परिणाम स्वरूप आप इस चीज को शो कर सकते हैं सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ये गिवन है। आप अगर चाहे तो उसको इक्वेशन बना सकते हैं और अगर आप इक्वेशन नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज दिमाग में रखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर हम ट्रायंगल AOD में एरिया ट्रायंगल AOD की बात कर रहे हैं, एरिया ट्रायंगल AOD में यदि हम एरिया ट्रायंगल AOB को ऐड कर दें, एरिया ट्रायंगल AOD में एरिया ट्रायंगल AOB को ऐड कर दें तो यहां पर देखिएगा ये पूरा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा एरिया ट्रायंगल BAD। और एक चीज देखिएगा ये एरिया ट्रायंगल BOC में सेम एरिया ट्रायंगल AOB को ऐड कर दे तो यहां पर देखिएगा ये एक ट्रायंगल आपका हो जाएगा
एरिया ट्रायंगल ABC और इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। होगी। तो यहाँ पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों साइड में हम एरिया ट्रायंगल AOB को ऐड करते हैं। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं एडिंग एरिया ट्रायंगल AOB ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड में एरिया ट्रायंगल AOB को ऐड करते हैं तो ये देखिएगा आपको इस तरीके से प्राप्त होगा एरिया ट्रायंगल AOB या ABO प्लस एरिया ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल AOB। अब देखिएगा बेटा, जब इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया में ऐड करते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया में ऐड करते हैं तो ये पूरे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाता है। Yes, sir. यानी BAD। और जब इस ट्रायंगल के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड करते हैं तो ये पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड होता है। तो इन दोनों के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BAB। एनी डाउट? और इज इक्वल टू देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां पर देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर स्टैंड है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर स्टैंड है और आप इस चीज को लिख सकते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, या सीधे आप ट्रायंगल लिख सकते हैं ट्रायंगल BAB एंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC आर ऑन द सेम बेस या स्टैंड ऑन द सेम बेस, stand on the same base and having the same area and having the same area सेम बेस। यहाँ पर एक चीज एक वर्ड छूटा है, स्टैंड ऑन द सेम बेस, stand on the same base and having the same area therefore they must be lie between same parallel between the same parallel, so AB parallel DC। आप इस चीज को लिख सकते हैं hence ABCD is a trapezium। Any doubt? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बहुत लार्ज नहीं है, शॉर्ट में है। करेक्ट डायगोनल्स AC and BD on the diagonals AC and BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट एट O, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं in such a way that area of triangle
AOD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC। तो देखिएगा कह रहा प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो यहां पर देखिएगा कुछ हमने किया नहीं है, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। ये क्वेश्चन में ही देखिएगा फर्स्ट लाइन में ही ये चीज दिया है, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया है कि डायगोनल AC और BD क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं और ये एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिएगा सच दैट वे इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एरिया ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC है। तो देखिएगा यहां पर हमको ये चीज फाइंड है कि एरिया ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC। हमने क्या किया है, हमने दोनों साइड में एरिया ट्रायंगल AOB को ऐड कर दिया है। तो देखिएगा ये चीज हमने रिप्रेजेंट किया है एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ऑन बोथ साइड। ये चीज ये ध्यान दीजिएगा, आप इसके प्लेस पर ये भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। आप AOB की जगह पर DOC को भी ऐड कर सकते थे। जब आप DOC को ऐड करते तो ये ट्रायंगल आपको फाइंड होता एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और अगर इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड करते तो यहां पर आपको फाइंड होता एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहां पर भी सेम बेस होता, क्या होता DC होता सेम बेस। और यहाँ पर देखिएगा जब हमने इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड किया तो यहाँ सेम बेस AB फाइंड हुआ। तो देखिएगा हमने क्या किया, ऐड किया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को दोनों साइडों में, बोथ साइड में। तो यहाँ पर देखिएगा आपको फाइंड हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब देखिएगा जब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हम ऐड करते हैं तो ये इस ट्रायंगल BAD के एरिया को फाइंड करता है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर देखिएगा हमने एक लाइन ये रिप्रेजेंट किया है कि ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC स्टैंड ऑन सेम बेस एंड हैविंग द सेम एरिया, therefore they must be lie between same parallel। Yes sir। समझ रहे हैं? तो वे सेम पैरेलल के बीच होंगे, सो इसलिए AB पैरेलल टू DC। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम होता है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी डाउट? नो सर। गुड। ये आपका क्वेश्चन 15 है। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DDP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। ये गिवन है और कह रहा है सो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCP आर ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर देखिएगा हम फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। फिगर ये इस तरीके से बनाया हुआ है, देखिएगा ये आपका फिगर है। इस तरीके से देखिएगा और यहाँ बीच में एक पैरेलल लाइन DC दिया हुआ है, ये DC है। A है, B है, ये D है और ये C है। आगे देखिएगा ये PR दिया हुआ है, R और P। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से मिलाया गया है, A को C से, D को B से, और इसमें देखिएगा D को P से मिलाया गया है और R को C से। इस तरीके से देखिएगा फिगर आपका ड्रा है, बनाया गया है। और इसमें देखिएगा आपको यही शो करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड CPRD इज ए ट्रेपेजियम। ये दो चीज आपको शो करना है। तो इसमें देखिएगा ऑलरेडी ये दिया हुआ है
ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल डीआरसी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डीपीसी। तो देखिएगा इस चीज को आप लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल बीआरसी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डीपीसी। यहां पर देखिएगा ये चीज आपके समझ में आएगा एरिया ट्रायंगल डीआरसी ये ट्रायंगल आपका हो रहा है डीआरसी एंड एरिया ट्रायंगल डीपीसी। देखिएगा ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डीपी पर बन रहे हैं और इनका एरिया इक्वल है। सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन होंगे। तो यहाँ पर जब सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन होंगे तो डीसी पैरेलल टू आरपी हो जाएगा। और जब अपोजिट साइड का ए पेयर इक्वल पैरेलल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, जब अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है तो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम होता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डीसीपीआर इज ए ट्रेपेजियम, डीसीपीआर इज ए ट्रेपेजियम। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं बोथ ट्रायंगल DRC and DPC stand on same base and having same area, सो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं सो बोथ ट्रायंगल must lie, so both triangle between same parallel so आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं BC पैरेलल RP and quadrilateral DCPR is a trapezium। अब देखिएगा इसको यदि आप इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। सो इसी तरीके से देखिएगा ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBDP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए और ये भी देखिएगा गिवन है, ये भी गिवन है। यहां पर देखिएगा फिगर में ये आपका ट्रायंगल BDP ये आपको ये पूरा ट्रायंगल मिल रहा है। और दूसरा ट्रायंगल देखिएगा ARC ये पूरा ट्रायंगल मिल रहा है। यदि हम इस पूरे ट्रायंगल से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, यदि इस पूरे ट्रायंगल BDP से हम ट्रायंगल DCP के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिएगा ये बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यही बचेगा। और यहां पर देखिएगा ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है ARC या ACR इन दोनों में से देखिएगा अगर हम एरिया ट्रायंगल CDR को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमको मिलेगा एरिया ट्रायंगल ACD या ABC। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिएगा इसका जो लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा और इसका जो राइट साइड होगा वो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीपी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीआरसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी। अब देखिएगा जैसा कि हमने बताया कि इस ट्रायंगल के एरिया में से बीडीपी, इस ट्रायंगल के एरिया में से जब हम सीपीडी या सीडीपी इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, बीसीडी का एरिया बचेगा। क्या बचेगा, बीसीडी का एरिया। और इसमें से देखिएगा बीडीपी, बीडीपी तो यहां पर आप इन दोनों के प्लेस पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, एआरसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी से जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीआर को इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही एरिया बचेगा और ये एरिया होगा एडीसी, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब यहां पर देखिएगा ये जो ऊपर लाइन आपने रिप्रेजेंट किया है यही लाइन हम नीचे भी रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे बोथ ट्रायंगल ये बी सी डी एंड ADC stand on same base DC, stand on same base DC and having same area, so both triangles must lie between same parallel, so ये आपका देखिएगा AB पैरेलल BC। ध्यान दीजिएगा जब AB पैरेलल DC यानी अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल जब फाइंड होता है किसी भी कोऑर्डिनेटर में तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। एंड we say that quadrilateral ABCD is a trapezium। उल्टा माइनस हो गया ABCD is a trapezium। Any doubt? वहाँ पे DPC रहेगा और DRC इधर रहेगा, उसके ऊपर से उसके यस सर DRC इधर रहेगा DPC इधर रहेगा। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेपरेट किया है, ठीक। एरिया ट्रायंगल DBDP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को हमने सेपरेट किया है। तो सेकेंड इक्वेशन आपका यही है BDP यस सर BDP और इसमें से हमने सेपरेट किया है DCP को माइनस करेंगे ना यस सर DPC। हाँ इसको DPC को माइनस यस करेंगे। सर वही उल्टा हो गया बस। एरिया ट्रायंगल
DPC और यहाँ पर यहीं पर मिस्टेक हुआ DRC और ये हो होगा जाएगा। एरिया ट्रायंगल DRC BRC। Any doubt? नो सर As proved. यस सर Good.